हेलो दोस्तों, मैं चेतन आपका स्वागत करता हूं आज के एक बहुत खास वीडियो में जिस पे हम बात करने वाले हैं रेडियोग्राफी ऑफ ऑर्बिट। आज की इस खास वीडियो में हम ऑर्बिट के जितने भी रेडियोग्राफिक एक्सरेज व्यू हैं उनको आसान भाषा में समझने वाले हैं। और हाँ, आप लोगों को इस पूरी पीपीटी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी है। वहां से आप फ्री में पीपीटी को 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरुआत करते हैं रेडियोग्राफी ऑफ ऑर्बिट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट की क्या एनाटॉमी होती है, प्लस इसके इंडिकेशन कि हम किस केस में अपने ऑर्बिट के एक्सरे परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि ऐसा कौन सा केस होता है कि जब हम ऑर्बिट के एक्सरे को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। पेशेंट प्रिपरेशन, यानी कि अपना जो हम ये एक्सरे परफॉर्म कर रहे हैं इनसे पहले पेशेंट की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि एक्सरे कराते वक्त कुछ गड़बड़ ना हो। और बात करने वाले हैं अपने एक्सरेज व्यू के। तो कौन कौन से एक्सरेज व्यू हैं जो ऑर्बिट के लिए यूजफुल होते हैं, लाइक वाटर्स व्यू हो गया, कैडवल्स व्यू हो गया, लैटरल व्यू हो गया, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू हो गया, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट व्यू रैस व्यू। ठीक है, तो इन व्यूज की हम बात करने वाले हैं। तो ये कुछ व्यू होते हैं जिनमें कि हमारे ऑर्बिट की बेसिक और मेजर प्रॉब्लम दिख जाती है। अगर इन व्यू में ऑर्बिट की पैथोलॉजी नहीं दिखती है तो हम एडवांस इमेजिंग की तरफ जाते हैं, लाइक सीटी हो गया, ऑर्बिटल यूएसजी हो गया, एमआरआई हो गया। ठीक है, तो चलो अब हम बात करने वाले हैं अपनी एनाटॉमी ऑफ ऑर्बिट। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट की एनाटॉमी क्या होती है? द ऑर्बिट इज अ pyramidal bony cavity in the skull that houses and protects the eyeball, optic nerve, extraocular muscles और vessels and fat. दैट मीन्स कि क्या है, अपना जो ऑर्बिट है कैसी है, एक बोनी कैविटी है, मतलब कि एक पिरामिड की शेप की एक बोनी कैविटी है, मतलब गड्ढा है जो क्या करता है, अपने ऑप्टिक नर्व हो गया, आई बॉल हो गया, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल हो गया, वेसल्स हो गया और फैट को क्या करता है, सुरक्षा देता है और उनको क्या करता है, घर प्रदान करता है, मतलब उनके एक स्थान देता है रहने के लिए। समझ में आया? अगला पॉइंट है, ईच ऑर्बिट इज रफली 4 सेंटीमीटर डीप, यानी कि जो सारे जितने भी हमारे क्या होते हैं, अपने ऑर्बिट होते हैं, ये लगभग 4 सेंटीमीटर क्या होगा, डीप गहरे होंगे। दोनों आई के ऑर्बिट होंगे लगभग 4 सेंटीमीटर क्या होंगे, गहरे होंगे। दोस्तों, अगला है हमारा पिरामिडल शेप कैविटी होती है। ठीक है, देखो दोस्तों, अपना जो ऑर्बिट होता है एक पिरामिडल शेप कैविटी होती है, लेकिन इसे हम प्योर पिरामिड नहीं कहते हैं। दोस्तों, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ है हमारा पिरामिड, दूसरी तरफ है अपना ट्रंकेटेड पिरामिड। ठीक है, मतलब कि जो पिरामिड का ऊपर का हिस्सा होता है उस टाइप की हमारी क्या होती है, अपनी ऑर्बिट होती है। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हैं, ये हमारे ऑर्बिट का क्या है, डायग्राम है। ठीक है, तो जो आपके बीच में कैविटी से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, अपनी एक कैविटी है जो कहाँ है, अपनी स्कल में है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट बोल रहे हैं। इसके अंदर ही आपकी क्या होंगी, आईज, आई बॉल होंगी, ऑप्टिक नर्व होगी, जिससे कि आपको कोई चीज का विजन हो रहा है, देख पा रहे हैं आप इस दुनिया को। ठीक है, तो यही कैविटी है जिसके अंदर आपके क्या करते हैं, अपने आंख, जो भी जितनी भी ऑप्टिक वाली चीज जितनी भी आप देख रहे हैं, इसी कैविटी के अंदर वो चीज है। तो ये कैविटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, अपने स्कल में 22 बोन होते हैं, जिसमें कि 8 क्रेनियम बोन होते हैं और 14 फेशियल बोन होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पढ़ ही पा रहे हो, फ्रंटल बोन हो गया, सेफिनॉइड हो गया, लैक्रिमल बोन हो गया, तो ये सब क्या है, अपने स्कल में है। तो ये सारे बोन से मिलकर ही हमारे ऑर्बिट बनता है। आगे हमें यही देखना है कि कौन से इसके बाउंड्रीज हैं, कौन कौन से इसके पार्ट हैं। ठीक है, अभी आपने बेसिक देख लिया, चलो अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ द ऑर्बिट की कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है। तो ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो ऑर्बिट किस किस पार्ट से मिलकर बना होता है? रूफ हो गया, फ्लोर हो गया, मीडियल वॉल, लैटरल वॉल, सुपीरियर ऑर्बिट फिशर्स, इंफीरियर ऑर्बिट फिशर्स या ऑप्टिक कैनाल से मिलकर हम क्या बनता है, इन सब चीजों से मिलकर ऑर्बिट बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक आप डायग्राम देख लीजिए। तो ये क्या है, हमारे पास जो ये हिस्सा है हमने इसे जूम कर दिया, मतलब हमने दोनों आईज में हमारे क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, दो आंखें होती हैं। तो हमने जब इस हिस्से को जूम करके देखा तो हमारे पास ये आया। हमने भी पढ़ा था ना पार्ट्स। तो अगर हम इसको ऊपर को देखें तो हम इसे क्या बोलेंगे, अपना रूफ।
देन नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाले हिस्से को फ्लोर। ठीक है, कोई अगर चीज इधर साइड को है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लैटरल बोलेंगे। इधर साइड को है उसको हम क्या बोलेंगे, अपना मीडियल बोलेंगे। ठीक है, बचा क्या अपना इधर वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा भी है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसे हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो यही हमारे पार्ट्स, हम देखेंगे कि इनमें क्या चीज कंटेंट हो रही है, क्या चीज कंटेंट कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में हमारा पहला आता है अपना ऑर्बिटल रूफ। ऑर्बिटल रूफ क्या होता है? ऑर्बिटल रूप में देखिए, फ्रंटल बोन विद फ्रंटल साइनस, यानी कि फ्रंटल बोन आएगा और साथ में यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है, ये अपना जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्या पूरा फ्रंटल बोन है विद फ्रंटल साइनस। आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी में 4 साइनस होते हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, सेफिनोइड साइनस और एथिमोइड साइनस। तो जो फ्रंटल बोन में जो साइनस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल साइनस बोलेंगे। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, फ्रंटल बोन विद फ्रंटल साइनस। प्लस क्या होगा, ये एंटीरियरली थिन होगा, यानी कि जो आगे की तरफ है वो कैसा होगा, ये थोड़ी फोसा फॉर लक्रिमल ग्लैंड, यानी कि यहाँ पर किसके लिए एक फोसा होगा, एक गड्ढा लाइक, एक फोसा लाइक, मतलब एक जो गहरा गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर होगा, किसके लिए, लक्रिमल ग्लैंड के लिए। ऑर्बिटल रूफ हो गया है। तो हम देखेंगे ऑर्बिटल फ्लोर। ऑर्बिटल फ्लोर मतलब कि जो नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नीचे की तरफ है, जो ऊपर की तरफ है उसे हम रूफ बोलेंगे, नीचे की तरफ है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोर बोलेंगे। तो ऑर्बिटल फ्लोर में क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला, यानी कि ऑर्बिटल जो प्लेट होता है मैक्सिला का वो यहाँ पर होगा। प्लस क्या होगा यहाँ पर, ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ प्लेटिन बोन, यानी कि जो ऑर्बिटल प्रोसेस होता है हमारे प्लेटिन बोन का वो यहाँ पर होगा। तो प्लस यहाँ पर क्या होगा, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, यानी कि जाइगोमेटिक बोन का कौन सा हिस्सा होगा, ऑर्बिटल सरफेस होगा। तो मैक्सिला, प्लेटिन बोन और जाइगोमेटिक बोन क्या होंगे, यहाँ पर ऑर्बिटल फ्लोर में कंटेंट होंगे, यहाँ पर लाइज होंगे। इन चीजों से मिलकर हमारा क्या बन रहा है, ऑर्बिट की फ्लोर बन रही है। किससे किससे बन रही है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला, ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ प्लेटिन बोन, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन। अगला देखते हैं, मीडियल ऑर्बिटल वॉल, यानी कि मीडियल ऑर्बिटल वॉल मतलब जो हमारे क्या बॉडी की साइड होगा उसे हम मीडियल बोलेंगे, जो बॉडी से दूर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लैटरल बोलेंगे। तो मीडियल वॉल में क्या क्या होता है अपना, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये हमारे मीडियल वॉल का है। तो यहाँ पर क्या होता है, लक्रीमियल ग्रूव होता है, ठीक है, लक्रीमियल बोन होती है, एथेमॉइड बोन होती है, सैपिनॉइड बोन होती है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन, यानी मैक्सिलरी बोन का क्या होगा, फ्रंटल प्रोसेस यहाँ पर कंटेंट होगा। मतलब ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही है, अपना मीडियल ऑर्बिटल वॉल बना रही है। ठीक है, देन अपना इसी सीरीज में आगे है लैटरल ऑर्बिटल वॉल, यानी कि लैटरल ऑर्बिटल वॉल किन चीजों से मिलकर बन रहा है, जाइगोमेटिक बोन से मिलकर बन रहा है और ग्रेटर विंग ऑफ सैफिनॉइड से बनता है। ठीक है, तो ये दो बोन मिलकर क्या बना रही है, अपनी लैटरल ऑर्बिटल वॉल बना रही है। अब हम देखने वाले हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स, यानी कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर क्या होता है। पहले बात करेंगे इसकी लोकेशन की कि ये कहाँ पर पाया जाता है। बिटवीन रूफ एंड लैटरल वॉल, इसके बीच पाया जाता है, रूफ और लैटरल वॉल के बीच में क्या होता है, अपना सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है। सराउंडेड बाय सैफिनॉइड, यानी कि इसके चारों तरफ क्या होगा, सैफिनॉइड बोन होगी। बीनेथ ऑप्टिक कैनाल, इसके नीचे होगा अपने ऑप्टिकल कैनाल के क्या होगा, नीचे होगा ऑप्टिक स्ट्रट, ऑप्टिक स्ट्रट में यहाँ पर होता है। ठीक है, कंटेंट की बात करें, सुपीरियर ऑफ थैलेमिक वेन ये कंटेंट करता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या ये रखता है अपने पास, सुपीरियर ऑफ थैलेमिक वेन रखता है। क्रेनियल थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ नर्व ये कंटेंट करता है। प्लस जो क्रेनियल फिफ्थ नर्व होती है ये भी ये कंटेंट करता है, कौन, सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। इसका डायग्राम देखते हैं, यानी कि जो आपको यहाँ पर ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है, इतना इतना क्या है इसका नाम, इतना जो आपको जहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। देख लो इसमें क्या क्या होता है, हमने बात करी लक्रीमियल नर्व होती है, इसमें सुपीरियर ब्रांच ऑफ ऑप्थैलेमिक वेन, आपने पढ़ा था पीछे इस कंटेंट में क्या कंटेंट करता है। ठीक है, सुपीरियर ब्रांच ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व को क्या करता है, कंटेंट करता है। फ्रंटल नर्व कंटेंट करता है, ट्रोकुलर नर्व कंटेंट करता है। तो इतना जो हिस्सा होता है अपना क्या होता है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है। इसी सीरीज में आगे देखते हैं हम इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब ये क्या बना है भाई, लोकेशन की बात करें अगर इसकी, लाइज इन द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट इंफीरियर टू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, यानी किसके नीचे लाइज होता है, किसके नीचे होता है, ये फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट के नीचे ये होता है।
ठीक है, किसके नीचे होगा ये? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के नीचे होगा। ठीक है, इसके नीचे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है। बाउंडेड सुपीरियरली क्या हो, बाय द ग्रेटर विंग ऑफ सेफिनॉइड, इंफीरियरली बाय द मैक्सिले एंड ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ प्लेटिन बोन, एंड लेटरली बाय जाइगोमेटिक बोन। इसकी जो बाउंडेड की कहाँ कहाँ इसकी बाउंडेड होती है? सबसे पहले सुपीरियर मतलब ऊपर क्या होगा इसका? ग्रेटर विंग ऑफ सेफिनॉइड इसके सुपीरियर में होगा। इंफीरियर नीचे क्या होगा इसका? मैक्सिला और ऑर्बिटल प्रोसेस के नीचे होंगे, और प्लेटिन बोन भी इसका नीचे ही इंफीरियर ही होगा। प्लस बात करें लैटरली मतलब इसके लैटरल साइड में क्या होंगे? जैगोमेटिक बोन्स का लैटरल साइड में होगा। कंटेंट, अब ये भी कुछ कंटेंट करेगा भैया। पहला, मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्रिगिमिनल नर्व, यानी कि त्रिकोणी जो नर्व होते हैं, मैक्सिलरी ब्रांच जो त्रिकोणी जो मैक्सिलर ब्रांच है उसको क्या करता है? कंटेन करता है। एमिसरी वेन connected the inferior ophthalmic example vein to pituitary plexus, यानी कि जो इमिसरी वेन होती है जो किससे कनेक्टेड होती है अपनी नीचे की तरफ किससे कनेक्ट होती है? अपनी ऑप्थेलमिक वेन से, उसको क्या करता है? ये कंटेन करता है। इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स को कंटेन करेगा। जाइगोमेटिक नर्व को क्या करेगा? कंटेन करेगा। तो ये देखिए, अब जो हिस्सा बचा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? अपना इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं अपना इंफीरियर ब्रांच ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, प्लस इंफीरियर ब्रांच ऑफ ऑप्थेलमिक नर्व हो गया, ये भी यहाँ पर होता है। हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं एक्सरेज व्यू, यानी कि कौन कौन से एक्सरेज व्यू हैं जिसमें कि हमें अपनी ऑर्बिट दिखाई देती है। पहला, वाटर्स व्यू, कैडवल्स व्यू, लेटरल व्यू, सबमेंटोवर्टेक्स व्यू और रेस व्यू। तो देखते हैं इनको बारी बारी से। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड पेशेंट प्रिपरेशन, यानी कि किस किस केस में हम इसे कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे इंडिकेशन, यानी कि हम किस क्या कैसी कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हम परफॉर्म करेंगे अपना ऑर्बिट के एक्सरे? जब हमारे पास क्या होगा? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हमारे पास पेशेंट रेफर करेगा कि जाओ एक्सरे करा के आओ। तो वो कौन कौन से केस हो सकते हैं कि जब एक हम ऑर्बिट का एक्सरे लेंगे? पहला, ट्रोमा, यानी कि कोई चोट आ चुकी है, कोई टूट फूट चुका है तो हम क्या लेंगे? एक्सरे लेंगे। फॉरिगन बॉडी, यानी कि कई कई बार आंखों में कुछ घुस जाता है, लाइक कील हो या कोई नुकीली कोई शार्प चीज घुस जाती है, तो उस टाइम में क्या लेते हैं हम? अपने फॉरिगन बॉडी के केस में भी लेंगे। साइज ऑफ ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट की साइज को देखने के लिए। चेंज इन ऑर्बिट शेप, यानी कि अगर ऑर्बिट की शेप में पिरामिड जो शेप बताया था उसमें कुछ चेंज आ गया तब भी हम क्या करते हैं? अपने ऑर्बिट का एक्सरे लेते हैं। इंफीरियर, ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल कैल्सिफिकेशन है, कोई कैल्सिफिकेशन हो गया अपने इंफ्रा ऑर्बिटल में, तब उस केस में भी हम इसको लेंगे। इनलार्जमेंट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, यानी कि अगर जो अपना सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर्स है उसमें कोई इनलार्जमेंट हो जाएगी, यानी कि वो बढ़ जाएगा अचानक से। ठीक है, चेंज इन ऑप्टिकल कैनाल, यानी ऑप्टिकल कैनाल में कोई भी चेंजेस हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे? ऑर्बिट का एक्सरे करेंगे। ट्यूमर्स और ग्रोथ, यानी कि अगर आपके ऑप्टिक बॉल्स में या ऑप्थेलमिक आर्टरीज में या फिर आपका ऑर्बिट में ही जो है कोई भी ट्यूमर या कोई अननेसेसरी ग्रोथ हो, उस टाइम पे भी हम क्या करेंगे? इसका एक्सरे परफॉर्म कर सकते हैं। स्वेलिंग और बर्सिंग, यानी कि जब आपके आईज में स्वेलिंग हो उस टाइम पे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। नंबनेस, यानी कि सुन्नपना हो, जब आंख में सुन हो, झुंझुनाहट सी हो, उस केस में भी हम कर सकते हैं। अगला देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कब नहीं करना चाहिए। सबको पता है रेडियोलॉजी में तो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन में एक पॉइंट तो आपका हमेशा ही आना चाहिए। अगर आप एक्सरे कराते हैं तो ये हर किसी, चाहे आप कोई भी पार्ट का बॉडी पार्ट का एक्सरे ले, तो उसमें क्या आना चाहिए? प्रेगनेंसी, यानी कि जो लड़की जो औरत जो फीमेल हमारी प्रेग्नेंट होती हैं उनका हमें एक्सरे परफॉर्म नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बेटा उस टाइम पे क्या होता है, अपने पेट में बच्चा पल रहा होता है और आपको पता है रेडिएशन बहुत हार्मफुल होती है, तो जो बच्चा फीटस रेडिएशन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो बच्चा क्या होगा? पेट से ही जब जन्म लेगा तो रेडिएशन से शायद हो सकता है उसकी जीन्स में या उसका जो थोड़ी बच्चा डिफेक्टिव सा पैदा हो सकता है, या मर भी, इन केस लास्ट में क्या होता है कि मर भी सकता है बच्चा। तो इसलिए प्रेगनेंसी के केस में हम इसको अवॉइड करते हैं। अगला है पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए? कि पेशेंट की तैयारी क्या क्या होनी चाहिए अपने एग्जामिनेशन से पहले? आस्क द पेशेंट डिटेल, यानी कि आपका स्पेशल पेशेंट आया, आपने उसकी डिटेल ले ली कि हाँ नाम, पता, एड्रेस या क्या प्रॉब्लम है। प्लस अगला, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। आप चाहे आप ऑर्बिट का वाटर्स व्यू कर रहे हैं, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू कर रहे हैं, रेस व्यू कर रहे हैं, तो उससे पहले आप पेशेंट को बता दीजिए कि आपको ऐसे लेटना है, आपको हाथ ऐसे करने हैं, या फिर आपका ये हर चीज काम लेने वाला है, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, ऐसा आपको बेसिक बेसिक बता दो।
ऑल रेडियो एपिक मेटल आइटम शुड बी रिमूव्ड। जितना भी आपने लाइक बहुत सारे अपने आंखों में पहनते हैं ना, या जो भी मतलब जितना एरिया हम ले रहे हैं, अगर उसमें कोई मेटल की चीज हमने पहनी, चाहे वो एयरिंग हो, ज्वेलरी हो, या आंख में कोई चीज डाल रखी है हमने स्टाइल के लिए, उसको हम क्या करते हैं, निकलवा देते हैं, ताकि हमारे कोई भी आर्टिफैक्ट हमारी फिल्म में ना आए अलग से, हमारी जो पैथोलॉजी है हमें वो ढंग से दिख सके। अगला है, इफ द पेशेंट इज फीमेल आस्क द LMP। वही बात आ गई, अगर पेशेंट क्या है, कोई फीमेल है, कोई औरत है, उससे क्या करेंगे हम, LMP पूछेंगे, यानी कि लास्ट मंथ पीरियड। अगर लड़की को क्या है कि पीरियड्स नहीं आ रहे कई मंथ से, तो हम क्या करते हैं, मतलब कि हो सकता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो, तो हम ये डॉक्टर के पास रेफर करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसका हम उसका एक्सरे करेंगे। वरना बिल्कुल आपको हीरो नहीं बनना है। अगर लड़की के LMP कोई दिक्कत है, चाहे वो PCOD है या कुछ और केस है, तो डॉक्टरों से देख के आपको डॉक्टर बताएगा, तब आप करें, वरना अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लेने का बेटा। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अपने वाटर्स व्यू की। तो वाटर्स व्यू क्या होता है दोस्तों? वाटर व्यू की हम पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यू फॉर साइनस प्रॉब्लम और इंजरी इन्वॉल्विंग द मैक्सिला ऑर्बिट्स बाय टेकिंग द व्यू इरेक्ट फ्लूइड लेवल विद इन द मैक्सिलरी साइनस कैन बी सीन। यानी कि साइनस की जो, चाहे साइनस की जो भी समस्या है, चाहे वो मैक्सिला हो गया, ऑर्बिट्स से जुड़ी चोटों के लिए एक बेस्ट व्यू होता है। यानी कि जो ऑर्बिट्स में हो गया और साइनस प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, सबसे बेस्ट व्यू हमारा मान जाता है कौन सा, वाटर्स व्यू। ठीक है, जिसको हम कैसे ले सकते हैं, इरेक्ट में भी ले सकते हैं, प्लस फ्लूइड लेवल विद इन द मैग्लिलरी साइनस। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि हमारे जो मैग्लिलरी साइनस होता है उसमें कितना फ्लूइड है, वो भी इस व्यू में दिख जाता है। ऑल्सो कॉल्ड इंक्लाइंड PA व्यू, यानी कि झुका हुआ, क्या हुआ, झुका हुआ PA दृश्य ले सकते हैं। ऑसिपिटोमेंटल व्यू भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑसिपिटोमेंटल व्यू भी हम इसे बोलते हैं। और न्यू नो चिन पोजिशन भी हम इसे कहेंगे। तो वाटर व्यू को हम इंक्लाइंड PA, ऑसिपिटोमेंटल और नो चिन पोजिशन भी कह सकते हैं। 1914 में डॉक्टर CA वाटर्स एंड डॉक्टर वेल्ड्रॉन ने, जो हमारे दो ब्रिटिश रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस व्यू को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। कब करा था, 1914 में। डॉक्टर CA वाटर्स एंड वेल्ड्रॉन दो ब्रिटिश रेडियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस व्यू को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, अब देखते हैं पेशेंट पोजिशनिंग, यानी कि पेशेंट की पोजिशनिंग इस व्यू में कैसी होती है। द पेशेंट इज लाइज प्रोन पोजिशन ऑन द एक्सरे टेबल। इस व्यू को हम इरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रोन भी कर सकते हैं, बट बेस्ट मेरी बात सुनो तो प्रोन में ही बढ़िया आ जाता है, क्योंकि पेशेंट की इस मोशन, जो पेशेंट जो हिलता जुलता कम है, वो एक प्रोन उल्टा लेट के मतलब सपोर्ट मिल जाता है, तो पेशेंट कम हिलता जुलता है। ठीक है, द नेक इज एक्सटेंड, यानी कि हम नेक को क्या करेंगे, पीछे की तरफ उठा लेंगे हल्का सा। ठीक है, पेशेंट नोज एंड चिन प्लेस्ड ऑन द मिड लाइन ऑफ द टेबल। जो पेशेंट की जो नोज होती है, चिन होती है, उसको हम कहाँ प्लेस्ड कर देंगे, मिड लाइन ऑफ द टेबल के बीचों बीच में पेशेंट की चिन और नोज को हम प्लेस्ड कर देंगे। बोथ हैंड एंड फोर आर्म आर रिलैक्स एट द साइड। जो दोनों हाथ हो गए, दोनों फोर आर्म हो गए, कहाँ रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे नीचे की तरफ साइड में। The head is adjust until orbital baseline form 45 degree angle with image receptor। हेड को हम तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक क्या नहीं होगा, जो अपना ऑर्बिटल मीटर्स बेसलाइन होता है वो क्या ना करे, कैसेट के साथ 45 डिग्री का एंगल क्रिएट ना करे। ठीक है, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू ओपन माउथ विदाउट मूविंग हेड। यानी कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट क्या करेंगे कि तू अपना मुंह खोल बिना अपने सिर को हिलाए हुए। द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द फेस इन बक्की। कैसेट को हम किसके नीचे, फेस के नीचे प्लेस करेंगे, किस में, बक्की में, ताकि अपनी जो क्या के ग्रिड से अपनी अच्छी इमेज आ सके। ठीक है, जो अपने अनयूजफुल जो रेडिएशन है वो क्या हो सके, कट आउट हो सके, स्कैटर रेडिएशन। ठीक है, द पेशेंट इज सपोर्टेड टू मेक हिम इमोबिलाइज। पेशेंट को हम क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे, ताकि पेशेंट क्या होगा, पेशेंट की जो हिलता डुलटा है वो थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, प्लस हम इसके सेंटर रे की बात करें तो यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं, वर्टिकल रे आर यूज, यानी कि सीधी जो रे कैसी हो, जो रे क्या हो, सीधी पड़े। अगर इसके जो सीधी पड़े उसे हम वर्टिकल बोलेंगे, प्लस जो सामने की तरफ पड़े, जैसे चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल रे होता है, और वर्टिकल रे जो टेबल टाइकर होता है उनमें सब में वर्टिकल रे पड़ता है। The X-ray will be center over the occipital bone to exit at canthon।
मतलब कि ये इमेज आप देख पा रहे होंगे कि इस इमेज में देखिए यहाँ पर क्या है, अपने पीछे की तरफ क्या होता है, ऑसिपिटल बोन होता है। ठीक है, ऑसिपिटल बोन में क्या पड़ेगा, अपने सेंटर रे पड़ेगा, प्लस कहाँ निकलेगा ये, अकैंथोन। यहाँ पर एक देखो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, अकैंथोन बोलते हैं। तो वहां पर क्या होगा, ये सीधा रे एग्जिट करेगी। एक्सपोजर चार्ट की बात करें तो कितना एमए देंगे, 30 40 एमए हमारा काम हो जाएगा। केबीपी 60 से 75 केबी आप मार लीजिए। ग्रिड, यस बिल्कुल ग्रिड का यूज करेंगे। एफएफडी कितनी देंगे, मतलब फिल्म टू फोकस डिस्टेंस, ट्यूब और पेशेंट के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। हमारा अगला व्यू है कैडवल व्यू। वे कैडवल व्यू क्या होता है, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। दिस व्यू विल प्रोवाइड अ क्लियर व्यू ऑफ द फ्रंटल एंड एथमोइड साइनस। यानी कि ये व्यू क्या करता है, क्लियर व्यू प्रोवाइड करता है किस किस का, अपने फ्रंटल और एथमोइड साइनस का। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर एक ब्लैक ब्लैक हल्का ग्रेस था, ये क्या फ्रंटल साइनस हो गया। प्लस यहाँ पर क्या हो गया, अपने इधर साइड में रहता है अपने एथमोइड साइनस। ये देखिए इस साइड में एथमोइड साइनस। तो ये जो व्यू होता है ये हमारे बेस्ट व्यू होता है किसके लिए, अपने फ्रंटल और एथमोइड साइनस के लिए। ठीक है, द सुपीरियर ऑर्बिटल रिम्स कैन बी एवेल्युएट। यानी कि जो सुपीरियर ऑर्बिटल रिम्स होते हैं, ये जो होते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल रिम्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो थोड़ी ऊंचा सा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, अपने सुपीरियर ऑर्बिटल रिम्स हैं। ये यहाँ पर एवेल्युएट हो जाते हैं, अच्छे से दिख जाते हैं। इट ऑल्सो नोन एज एन ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, द कैडवेल व्यू वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय यूगन्स विल्सम कैडवल इन 1907। ठीक है, तो जो ये यूगिन विल्सम कैडवल से 1907 में इस व्यू को फर्स्ट बार डिस्क्राइब किया गया था। इस व्यू को ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे पेशेंट पोजिशनिंग, यानी पेशेंट की पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए। द पेशेंट इज सीटेड अगेंस्ट द वर्टिकल इमेज रिसेप्टर। यानी पेशेंट बैठेगा किसके अगेंस्ट, यानी कि कैसेट क्या रहेगी, उसके इमेज रिसेप्टर कहाँ रहेगा, उसके अगेंस्ट, यानी कि उसके पीछे की तरफ रहेगा। ठीक है, ये रहेगा उसके पीछे की तरफ। जैसे पेशेंट का ये क्या है, यहाँ पर हेड है, तो पेशेंट के पीछे की तरफ क्या रहेगा, इमेज रिसेप्टर रहेगा, मतलब अगेंस्ट बैठेगा, उसके विपरीत बैठेगा। उसके कैसेट के विपरीत पेशेंट बैठेगा। द नेक इज फ्लैट, यानी गर्दन को हम आगे की तरफ हल्का झुका देंगे। ठीक है, पेशेंट नोज एंड फोरहेड आर टचिंग द एक्सरे टेबल। पेशेंट की जो नोज और फोरहेड होती है किसको टच करनी चाहिए, एक्सरे टेबल को टच करनी चाहिए। द और द ऑर्बिटोमीटर लाइन, जो ऑर्बिटोमीटर बेस लाइन होती है और जो मीडियन सैजिटल प्लेन होता है, शुड बी परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर। जो अपना एमएसपी हो गया और ओएमएल हो गया, क्या होनी चाहिए, अपने इमेज रिसेप्टर के परपेंडी, यानी कि समांतर होनी चाहिए। द पेशेंट हेड इज सपोर्टेड टू मेक हिम इमोबिलाइजर। पेशेंट के हेड को हम क्या करेंगे, स्थिर रख देंगे ताकि पेशेंट कम हिले या हिले ना। सेंटर रे की बात करते हैं। द सेंटर रे विल बी सेंटर्ड एंगल 15 डिग्री क्वाडली। यानी कि जो पेशेंट होता है उसको हम कितने डिग्री, 15 डिग्री के ट्यूब एंगल, जो ट्यूब होता है उसको हम 15 डिग्री क्वाडली ट्यूब एंगल देते हैं। अब ये क्वाडली क्या बोला है, देखो अगर टूवर्ड द कहाँ हो, टूवर्ड द फीट हो, तो हम क्या बोलेंगे, क्वाडली बोलेंगे। ठीक है, अगर टूवर्ड द हेड हो, यानी कि अपने सिर की तरफ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेनियली बोलेंगे, सिफेलिक बोलेंगे। अगर वो चीज फुट की तरफ हो रही है, पाँव की तरफ, अगर ट्यूब एंगल जो ट्यूब है वो पाँव की तरफ झुका हो, तो हम क्वेडली बोल लेते हैं। अगर वो सिर की तरफ हो तो उसे हम क्रेनियली बोल लेते हैं। सेंटर ओवर द ऑसिपिटल बोन। सेंटर कहाँ होगा, अपना ऑसिपिटल बोन में होगा। ठीक है, और एग्जिट कहाँ होनी चाहिए, नेजन्स जो होती है हमारी, जो नेजन होते हैं, ये इस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, अपना नेजन बोलते हैं। यहाँ पर इसके एग्जिट होनी चाहिए अपने सेंटर रे की। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि अपने 15 डिग्री अपनी क्वाड्रिली अपने क्या दे रखा है, अपने ट्यूब एंगल दे रखा है, यानी टूवर्ड द हेड टूवर्ड द फीट दे रखा है। ठीक है, प्लस ये कहाँ है, अपने टेम्पोरल बोन पे सेंटर रे है, और एग्जिट कहाँ से हो रही है, अपनी नेजन बोन से हो रही है। एक्सपोजर चार्ट आप एमए 30 40 एमए दे सकते हैं। केबीपी आप 70 से 675 केबीपी आप दे सकते हैं। ग्रिड यस यूज करिए। एफएफडी यानी कि फिल्म टू फोकस डिस्टेंस आप 100 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ठीक है, तो अगला व्यू है हमारा लेटरल व्यू। अब ये लेटरल व्यू क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा लेटरल व्यू। अ लेटरल व्यू ऑफ द ऑर्बिटल प्रोवाइड साइड प्रोफाइल ऑफ द आई सॉकेट टू असिस्ट बोनी स्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट टिश्यू फॉर फ्रैक्चर फॉरेगन बॉडीज और अदर abnormalities। यानी कि जो लेटरल व्यू होता है अपने किसका, ऑर्बिट का, ये क्या प्रोवाइड करता है, क्या हमें प्रदान करता है, जिसमें हमको क्या दिखती है, अपनी
सॉकेट्स दिखती हैं यानी कि अस्थियां दिखती हैं, बोनी स्ट्रक्चर दिखता है, सॉफ्ट टिश्यू दिखते हैं आपको, मतलब जो कोई सॉफ्ट टिश्यू हो गया आपको दिख जाएंगे। फॉरिगन बॉडी के लिए बेस्ट व्यू अपना लेटर मान जाता है। इसमें हम क्या है, कोई भी अगर कोई फॉरिगन बॉडी है तो हम क्या देखेंगे, उसकी डेप्थ देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फॉरिगन बॉडी आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसकी हम मान के चलो यहाँ पर मेरे कोई कील घुस जाती है तो हम उसको क्या देखेंगे, उसकी डेप्थ देख पाएंगे कितने अंदर तक वो गया है। बेस्ट व्यू कौन सा होता है अपने फॉरिगन बॉडी के लिए, लेटरल व्यू होता है। ठीक है, तो और क्या दिखता है आपको, अब नॉर्मलिटी जितनी भी होती है हम लेटरल व्यू उसके लिए बेस्ट मान जाता है अपने ऑर्बिट के लिए। यहाँ पर आपको दिख भी पा रहा होगा अपना ऑर्बिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेशेंट पोजिशनिंग देता है कि लेटर के हम पोजिशनिंग कैसे लगाएंगे। द पेशेंट स्टैंड और सिट विद फेसिंग द वर्टिकल इमेज रिसेप्टर। पेशेंट को हम बैठा बैठा कर भी कर सकते हैं, खड़ा होकर भी कर सकते हैं। पेशेंट का जो सिर होना चाहिए पर वो किसकी तरफ होना चाहिए, अपना इमेज रिसेप्टर की तरफ होना चाहिए। द हेड इज रोटेटेड। हेड को हम क्या करेंगे, हल्का रोटेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, सो द मीडियन सैटल प्लेन शुड बी पैरेलल टू द आईआर। जो मीडियन सैटल प्लेन हम किस पैरेलल हो जाएगी, किससे, आईआर से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी यानी उल्टी हो जाएगी। द चिन शुड बी लिटिल एलिवेटेड, यानी कि चिन को हम हल्का, जो हमारी चिन है उसको हल्का इधर साइड में एलिवेट कर देंगे, हल्का मूवमेंट साइड की तरफ कर देंगे। एलिवेट मतलब क्या होता है, हल्का तिरछा होना। ठीक है, सो दैट हेड इज इन लेटरल पोजिशन। तब क्या होगा, अपना हेड किस में आ जाएगा, लेटरल पोजिशन में आ जाएगा। द इंटर ऑर्बिटल लाइन, जो इंटर ऑर्बिटल लाइन होती है क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए आईआर के, किसके समांतर होनी चाहिए, अपने आईआर के क्या होने चाहिए, इंटर ऑर्बिटल लाइन। द कैसेट अपर एज इज कीप इट 2 इंच अबव द बेस ऑफ स्कल, यानी जो कैसेट का जो कैसेट का ऊपर का हिस्सा होता है उसको हमें 2 इंच ऊपर रखना चाहिए बेस ऑफ स्कल से। ठीक है, सेंटर रे की बात करें, द वर्टिकल एक्सरे बीम इज यूज, यानी कि जो वर्टिकल सीधी रेखा वाली एक्सरे बीम का हम यूज करेंगे। सेंटर ओवर द मिड पॉइंट बिटवीन द ग्लेविलम एंड एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, 2 इंच अबव द ई एम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपने ये देखिए यहाँ पर क्या है, अपना जो सबसे ऊंचा हिस्सा है हमने इसे क्या बोल दिया अपना, ठीक है, जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है हम बोलेंगे एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस बोलेंगे। यहाँ पर क्या है, अपना ग्लेविला है। तो इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट पर हमने यहाँ पर दे दिया है, सिंपल बोलो तो 2 इंच अबव द EMA। एक्चुअल चार्ट आप देख लिया, एम ए 30-40 के भी आप मार सकते हैं, के भी आप 70 से 75 दे सकते हैं। ग्रिड का आप यूज कर सकते हैं, FFD आप 100 सेंटीमीटर की दे सकते हैं। देन हमारा अगला व्यू है सबमेंटो वर्टेक्स। अब इस सबमेंटो वर्टेक्स व्यू क्या होता है, एंटायर स्कल इज विजुअलाइज, यानी कि इसमें पूरा स्कल आपका दिख जाता है। ठीक है, प्लस जाइगोमेटिक आर्च, लेटरल ऑर्बिटल वॉल हो गया, पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस हो गया, ट्रिगॉइड ग्लैंड हो गया, सेफनोइड साइनस हो गया, ये सब क्या होंगे, इसमें दिख जाएंगे। ठीक है, इस टाइप की इसकी फिल्म दिखती है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब पेशेंट पोजिशनिंग की बात करते हैं। द पेशेंट सिट और पेशेंट स्टैंड और सिट विद फेसिंग द एक्सरे ट्यूब, यानी कि पेशेंट एक्सरे एक्सरे ट्यूब की तरफ देखेगा। ठीक है, या तो आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़ा होकर भी कर सकते हैं। बोथ आर्म एंड फोर आर्म आर रिलैक्स एट द साइड, यानी कि दोनों जो हाथ होते हैं, फोर आर्म होते हैं, उसको हम बगल में छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे। द पेशेंट शोल्डर आर राइज्ड ऑन द सपोर्ट, देन द नेक इज हाइपर एक्सटेंड। पेशेंट के जो शोल्डर हैं उनको हम क्या करेंगे, हल्का ऊपर उठा के सपोर्ट देंगे। फिर क्या होगा, पेशेंट की जो नेक है उसको हम हाइपर एक्सटेंड, यानी पीछे की तरफ जितना हो सके उतना मुड़ाएंगे। ठीक है, हेड इज लेंड बैक, अब हम सिर को पीछे की तरफ करेंगे, जिससे क्या होगा, जो वर्टेक्स होता है, ठीक है, इस जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है वर्टेक्स स्कल का, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, जो सो द वर्टेक्स ऑफ स्कल इज इन कांटेक्ट विद द टेबल टॉप। ठीक है, जिससे क्या होगा, पेशेंट को हम पीछे की तरफ लेटाएंगे, जिससे क्या होगा, वर्टेक्स ऑफ स्कल है वो किससे कांटेक्ट में आ जाएगा, टेबल टॉप या कैसेट के कांटेक्ट में आ जाएगा। द पेशेंट इज सपोर्टेड टू मेक हिम इमोबिलाइज। पेशेंट को हम सपोर्ट देंगे जिससे पेशेंट क्या हो, इमोबिलाइज हो। सेंटर रे, द वर्टिकल रे बीम इज यूज। वर्टिकल रे बीम को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। एक्सरे सेंटर ओवर द मिड पॉइंट बिटवीन द एंगल ऑफ मैंडिबल, यानी कि यहाँ गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो मैंडिबल के बीच में एंगल है, तो इसके बीच में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, दो मैंडिबल के बीच का जो, इनके बीच के जो एंगल में जो बन रहा है मिड पॉइंट, यहाँ पर हम कह देते हैं, हम सेंटर रे देते हैं। ठीक है, एक्सपो चार्ट की बात करें, 30-40 आप एम में मार सकते हैं, केबी से मैं 70 से 75 केबी आप दे सकते हैं, ग्रिड का यूज आप कर सकते हैं, FFD आप 100 सेंटीमीटर देंगे।
अगला व्यू है अपना इंपॉर्टेंट व्यू है रेस व्यू, जिसे हम पीए ऑब्लिक व्यू ऑफ ऑर्बिट भी कहेंगे। ठीक है, इस व्यू में क्या होता है अपना, देखिए, an X-ray of optical foramen is a safe and painless way to look at opening of the optical canal at the base of the स्कल। ठीक है, यानी कि कहने का चाहता है कि फोरामेन जो होता है से पेनलेस वे होता है किसको देखने के लिए, अपना ओपनिंग ऑफ ऑप्टिक, यानी जो ऑप्टिक का जो ओपनिंग होती है उसको देखने के लिए एक पेनलेस तरीका होता है optical canal at the base of the skull से। Rhesus view are used to visualize the optical canal enlargement। जो optical canal का जो enlargement होता है उसको देखने के लिए एक बेस्ट व्यू होता है। जो ऑप्टिकल नर्व enlargement होता है उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ऑप्थैलेमिक जो आर्टरी उसको देखने के लिए करते हैं, ऑप्टिकल फोरामेन को देखने के लिए करते हैं। इधर आप इमेज देख पा रहे होंगे, इस टाइप की इमेज हमें दिखती है अपने रेस व्यू में। ठीक है, पेशेंट पोजिशनिंग क्या होता है, पेशेंट शुड बी सीटेड फेसिंग द अपराइट बक्की, यानी कि पेशेंट को हम क्या करेंगे, लेटा देंगे। वो पेशेंट कहाँ देख, टेबल की तरफ, मतलब यानी पेशेंट किसकी तरफ, इमेज रिसेप्टर की तरफ देखेगा। पेशेंट चिन चीक एंड नोज अगेंस्ट द बक्की, सर पे पेशेंट की जो चिन चीक और नोज होती है वो किसके अगेंस्ट होनी चाहिए, किसके विपरीत होनी चाहिए, अपने बक्की के विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, adjust the head so the medial saddle plane from 53 degree angle with the IR। हम हेड को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कब, जब तक क्या हो, अपनी जो मिडिल सैटल प्लेन होती है वो 53 डिग्री एंगल ना बनाए, किसके साथ, इमेज अपने कैसेट के साथ। तो हम पेशेंट के हेड को तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक कि जो अपना मिडिल सैटल प्लेन होती है वो कैसेट के साथ 53 डिग्री का एंगल ना बनाए। सेंटर टू डाउन साइड ऑर्बिट, यानी कि हम ऑर्बिट की तरफ, ऑर्बिट के डाउन साइड तरफ हम क्या करते हैं, इसके सेंटर देते हैं। द एक्सरे बीम डायरेक्टेड पोस्टीरियरली एंटीरियरली 40 डिग्री टू मिड सैटल प्लेन। ठीक है, सेंटर ये देखते हैं, इसका सेंटर एंट्री पॉइंट कहाँ होना चाहिए अपना, परपेंडिकुलर डायरेक्ट टू एंटर 3-4 इंच अबव 2 सेंटीमीटर सुपीरियर टू पोस्टीरियर टू द अपसाइड TEA, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, एग्जिट पॉइंट कहाँ होना चाहिए इसका, द डाउन साइड ऑर्बिट, द ऑर्बिट क्लोज टू द इमेज रिसेप्टर, डाउन साइड ऑर्बिट की तरफ इसका एग्जिट पॉइंट होगा। प्लस एंटर पॉइंट कहाँ से होगा, 3-4 जो इंच, यानी कि लगभग 2 सेंटीमीटर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द अपसाइड TEA, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस टाइप की हम पोजिशनिंग इसमें लगाते हैं रेस व्यू में। एम ए आप 30-40 मार सकते हैं, के भी आप 70 से 75 दे सकते हैं। ग्रिड यस यूज करिए, FFD 100 सेंटीमीटर के आप दे सकते हैं। ये अपना शॉर्टकट है, इस चीज को जितना हमने पढ़ा उसकी समरी का एक शॉर्टकट है। आप देख पा रहे हैं वाटर्स व्यू, ऑर्बिटल फ्लोर, एंटीरियर 2/3 को हम स्ट्रक्चर इसमें देखते हैं। स्ट्रक्चर में इतना स्ट्रक्चर इसमें दिखता है। पैथोलॉजी इसमें कहते हैं ब्लो आउट फ्लोर, यानी कि जो नीचे किसके, जो फ्लोर के नीचे है उसके हम इसमें पैथोलॉजी देख पाते हैं वाटर्स व्यू में। पैरेलल व्यू में क्या करते हैं हम अपना, ठीक है, जो इनोमिनेट लाइन होती है ऑर्बिटल फ्लोर पोस्टीरियर 1/3, ठीक है, इसमें एंटीरियर 2/3 हो गया, पोस्टीरियर 1/3 इसमें कैरवल व्यू में कवर हो जाता है, यानी कि इसमें हम मीडियल और लेटरल वॉल को देख सकते हैं। ठीक है, लेटरल व्यू में क्या होता है, लेटरल व्यू में देखो ऑर्बिटल रूफ इसमें स्ट्रक्चर दिखता है, प्लस इसकी जो पैथोलॉजी होती है ऑर्बिटल रूफ के लिए ही इसकी पैथोलॉजी होती है। लेटरल व्यू को हम किसका, लेटरल व्यू का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्बिटल रूफ। ठीक है, जो ऑर्बिटल रूफ है अपना ऑर्बिट का उसको देखने के लिए। सबमेंटो वर्टेक्स की बात करें तो लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट दिखती है इसमें। ठीक है, लेटरल वॉल ऑर्बिट को की पैथोलॉजी देखने के लिए हम कौन सा व्यू करते हैं, अपना सबमेंटो वर्टेक्स करते हैं। रेस व्यू में हम ऑप्टिकल कैनाल देखने के लिए हम रेस व्यू करते हैं। जो ऑप्टिकल नर्व ट्यूमर हो गया उसके लिए हम इसका यूज करते हैं अपने किसका, रेसिस व्यू का। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे धमाकेदार पढ़ाने वाली वीडियो के साथ। और अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको अगले इस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।